स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेफ्टी का। ओके, सेफ्टी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टंट है। सेफ्टी हा टॉपिक खूप महत्वाचा है। अभी सेफ्टी टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें करनी है, वर्कशॉप में काम करते वक्त किसी दूसरे को अपनी वजह से हानि ना पहुंचे, उस बारे में ली हुई सावधानी मतलब सेफ्टी। इक्विपमेंट में क्या होगा, रिंग स्पैनर उसको कुछ इलेक्ट्रिकली या एयर के प्रेशर से मुझे ऑपरेट करना है, जिसमें एयर गन होती है, जिसमें आगे बॉक्स पैनल लगाओ, पटपट उसमें निकाल लेते। गाड़ी जितनी की जितनी एवरेज के लिए हम लोग देखी जा रहे, तो गाड़ी को क्या कर रहे हैं, हल्के बनाने की कोशिश कर रहे। पहले मेटलिक पार्ट हमें ज्यादा करके देख लेते हैं, अभी क्या हो रहा है, पार्ट ज्यादा से ज्यादा हल्के बनाने, मतलब क्या, अभी गाड़ी के ऊपर पार्ट जो फाइबर के बनते हैं, मतलब प्लास्टिक के बन रहे, हार्ड प्लास्टिक के, और सेकेंड जो आते हैं हमारे, जो आते हैं एल्यूमिनियम के। अभी एल्यूमिनियम के ऊपर अगर पार्ट खोलने की कोशिश करोगे तो तुम लोग डायरेक्ट हैमर मार के उसको खोल नहीं सकते। उसकी कुछ लॉकिंग कीज रहती है, हमें पता होनी चाहिए कि लॉकिंग कीज कहाँ पे रहती है, क्या तरीके से रहती है, किस तरीके से खोलना है, ये हमें नॉलेज यहाँ पे नहीं मिलना है। ऐसे नहीं कि अगर कोई पार्ट है तो उसको मारा और ठोका निकाला। चीजें रहती है हमेशा ईवीटेक इंस्टीट्यूट में हमें सीखनी है। पहली चीज एक्सपीरियंस और दूसरी चीज एजुकेशन। गाड़ी जब भी आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी टर्मिनल लूज कर लेना है। गाड़ी के बैटरी टर्मिनल पहले लूज कर लो और अलग करके रखना। लूज करना मतलब सिर्फ लूज करना नहीं, लूज करना अलग और वहां से निकालना अलग, जिससे गाड़ी के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने से क्या हो जाएगा, वो सेफ्टी के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। जैक लगाने के पहले मुझे व्हील चॉक्स लगाने पर एग्जैक्टली कहाँ लगा सकता हूँ, तो ये व्हील से जो मेरा दूर वाला व्हील होगा वहां पे मुझे व्हील चॉक्स लगाने। अभी दूर वाला व्हील्स कौन सा होगा, अगर ये व्हील ओपन कर रहा हूं तो मेरा कौन सा, ये वाला, ये वाला राइट वाला, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो रियर वाला व्हील है वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हील चॉक्स लगाने पड़ेंगे। जब भी गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद ऑयल का सर्कुलेशन होने के लिए, पूरे इंजन में ऑयल का सर्कुलेशन होने के लिए इंजन को टाइम जाता है थोड़ा। जैसे हम लोग चालू कर रहे ऐसे नहीं, चार सेल्फ मारा और वैसे निकल गए करके, निकल भी सकते हो तुम लोग, वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर इंजन के अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंजन के अंदर सब पार्ट्स ये मेटलिक और एल्यूमिनियम के जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अंदर आप जो फ्यूल डालोगे वो पूरा का पूरा 1 लीटर यूज होता है क्या, नहीं होता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप, फ्यूल पाइप, उसके बाद वो कार्बोरेटर, उसके बाद वो इंजन के अंदर आएगा, तो पूरा का पूरा 1 लीटर आता है क्या, नहीं आता है। उसमें से क्या हो जाता है, 200 ml 300 ml वो पाइपलाइन और इसमें ही रहता है, पूरा 1 लीटर में चलता नहीं। वो कभी चलता चलेगा रनिंग, इसमें आप अगर गाड़ी का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। मतलब क्या है, मैंने ये किलोमीटर है, मैंने ये गाड़ी में कितना लीटर डाला, 5 लीटर फ्यूल डाला, 5 लीटर फ्यूल डाला, जिसमें मैंने गाड़ी को अभी टैपिंग जो मैपिंग है वो 0 कर दिया। 0 करके मैं गाड़ी को इकोनॉमी स्पीड में अगर चला रहा हूं तो ही मेरी गाड़ी प्रॉपर एवरेज देगी। इकोनॉमी स्पीड कौन सी रहती है, हाँ 40। अभी नहीं पता चलेगा तो स्पीडोमीटर के ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी लगी हुई है, ये रहती है इकोनॉमी स्पीड। कंपनी जो हमें एवरेज देती है वो इसके ऊपर ही देती है, बाकी कुछ अलग से देती नहीं, ये ध्यान में रखो। और सिटी में कोई भी गाड़ी का एवरेज जो रहता है वो कंपनी ने दिया हुआ उतना मिलता ही नहीं, क्योंकि हर बंदे का चलाने का तरीका अलग रहता है। कोई रफ चलाएगा, कोई स्मूथ चलाएगा, कोई ट्रैफिक मिल गया, पता चला 2-2 किलोमीटर के बाद, 1-1 किलोमीटर के बाद सिग्नल आ रहे हैं, हर टाइम क्लच ब्रेक में खेलते हुए बैठोगे तो उसमें गाड़ी का एवरेज उतर जाएगा ऑब्वियसली।